हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल टाइप वीडियोस। कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। आज का जो ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो है कि कई लोगों को लगता है कि जो सिम्टम्स होते हैं अलग, कि उससे बॉय होगा और इन सिम्टम्स से हमें गर्ल होगी। तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आप लोगों से एक्चुअली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि जो लोगों के मन में जो डाउट चल रहे होते हैं ना कि यार ऐसा करने से बॉय हो जाएगा और ऐसे करने से गर्ल्स हो जाएंगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फेक होता है बिल्कुल। और जो अभी मैं आपको बातें शेयर करूँगी, जैसे कि अभी मेरी जो डॉटर है, मेरा फर्स्ट चाइल्ड जो है वो है मेरी डॉटर। तो गाइज़ 7+ की है मेरी डॉटर जो है, और अभी मुझे सेकंड बेबी हुआ है। तो उसमें क्या था कि जो मेरे सिम्टम्स थे वो सारे थे बॉय वाले। सबको लगता था कि बॉय होगा, दीदी आपके तो बॉय होगा। मेरी मेड आ रही है, दीदी आपके ये सिम्टम है, आपको तो बॉय होगा। फैमिली में कोई रिलेटिव आए हैं तो अरे यार ये तो लड़का होगा। मेरी नंद का फ़ोन आया, अच्छा आपको ऐसे होता है, बॉय होगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता है। ये सब बिल्कुल फेक होते हैं और आप लोगों को भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो अपना माइंड बिल्कुल सेट कर रखा था कि हाँ, बॉय हो चाहे गर्ल हो, 1+1 2 बेबीज़ होते हैं, होने चाहिए बस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो लोगों की मेंटेलिटी है, जो लोगों की सोच है, मैं बस आपको उसके बारे में एक बार बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि कुछ मेरे सिम्टम्स भी इस तरह के थे, बट उनसे कुछ नहीं होता, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मेरा जो सिम्टम थे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था कि जब अनाया हुई थी, अनाया के टाइम पे फर्स्ट जब मेरे बेबी हुआ था, मुझे बहुत वोमिटिंग आती थी। मुझे मतलब इतनी वोमिटिंग आती थी, मैं इतना परेशान हो गई थी। मुझे पूरे 9 मंथ तक वोमिटिंग हुई है, और मैंने पूरे 9 मंथ तक वोमिटिंग की गोलियां खाई थी। और बॉडी में वीकनेस, वो एकदम नशे में रहना, वो एकदम बेड पे लेटे रहना बिल्कुल ही हर टाइम, कुछ खाने का मन नहीं, कुछ पीने का मन नहीं था। तो ये सब चीज़ें, इतनी वोमिटिंग हुई मुझे। बट अभी मुझे सेकंड बेबी हुआ, मुझे वोमिटिंग नाम से ही पता नहीं था कि क्या होता है। तो मतलब बिल्कुल जीरो था, कोई वोमिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से मजे से अपना पूरे 9 महीने मेरे निकले हैं। सेकंड वन क्या था, जब मेरा फर्स्ट नाया हुई थी, उस टाइम पे मेरे बाहर की सारी चीज़ें बंद हो गई थी। खाने में बाहर का कुछ भी नहीं खा पा रही थी। चाहे वो गोलगप्पे हो, चाहे वो कोई रोल हो, चाहे वो कुछ कुछ भी चीज़ हो, तो मैं कुछ भी चीज़ ऐसी खा ही नहीं पा रही थी। बट अभी इस टाइम पे मैं बाहर का भी खा रही थी, घर का भी खा रही थी, सब कुछ थी। सबको लग रहा था यार ये तो बिल्कुल अपोजिट है, पहले वोमिटिंग का था और अब बाहर खाने पीने का था, ये तो सब कुछ तुम्हारा चेंज हो रहा है। ठीक है, अरे इस बार तो तुम्हें बॉय होगा। ऐसे लोगों ने मेरी मेंटेलिटी मेरे माइंड में भी सेट कर दिया था, अरे तुम्हें लड़का ही होगा यार, तुम्हें लड़का ही होगा यार। फिर थर्ड पॉइंट क्या हुआ था, मेरी ओवरऑल जो बॉडी थी, अनाया का टाइम पे मेरी पूरी बॉडी मोटी हो गई थी, मतलब पूरा फैट पूरी बॉडी में हुआ था। बट अभी इस टाइम पे क्या हुआ था, सिर्फ मेरा टमी, सिर्फ मेरे को हल्का सा पेट ही निकला था। बाकी मेरे को पूरी बॉडी पे कोई चर्बी नहीं आई है, कोई मोटापा नहीं आया। मेरी थाई, मेरी बैक, मेरी शोल्डर्स, हैंड वैंड, कहीं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं एज इट इज़ हूँ, बट मेरा पेट थोड़ा सा निकल गया है हल्का सा, तो वो फ़र्क पड़ा है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं कि पेट की जो सुंडी सी होती है, उसकी लाइन अगर सुंडी से ऊपर तक चली जाती है तो आपको बॉय होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे के साथ, तो सेम सिम्टम थे। मेरी सुंडी से ऊपर तक वो पूरी लाइन जो बीच में आ रही होती है एक प्रेगनेंसी में, ऊपर तक आ रही थी। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे गर्ल हुई है। मैं आपको सबको बताना भी चाहूँगी कि मुझे गर्ल हुई है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो लाइन पूरी ऊपर तक थी। अरे दीदी ये तो सुंडी तक होती है ना, तो गर्ल होती है, उससे ऊपर जाएगा, या आपने नेट पे भी रीड किया होगा कि उससे ऊपर जाएगा ना तो आपको बॉय होता है, अदरवाइज गर्ल होती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, गर्ल ही हुई है। और सिम्टम्स सब अलग थे कि अरे खाली पेट निकला हुआ है, ऐसे में तो खाली ना लड़का ही होता है, अदरवाइज पूरी बॉडी आप, मतलब सारे ही सिम्टम मुझे लोगों ने, जो मेरी मेंटेलिटी, मेरे माइंड को भी मतलब वो कर दिया था कि अरे आपको बॉय हो, आपको बॉय हो। अरे यार हो या गर्ल हो, कुछ भी हो, बच्चा सही होना चाहिए बस आपको। मतलब इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ कि आज के टाइम पे जो गर्ल हमारे लिए सपोर्टिंग पावर बन जाती हैं आने वाले टाइम में, वो बॉय नहीं होते हैं, जो हेल्पिंग हैंड होती हैं, हर तरह से पेरेंट्स को सपोर्ट करती हैं, तो वो आई थिंक गर्ल्स हैं आज के टाइम पे। बॉयज़ का क्या होता है ना, पढ़ा लिखा दिया, कहीं बाहर सेट हो गए, माँ बाप बीमार हैं, कुछ हैं, या माँ बाप को कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बॉय फाइनेंशियली तो कर देते हैं, आ नहीं पाते हैं। लेकिन लेकिन गर्ल्स का यही रहता है कि वो हमेशा आपके लिए खड़ी रहती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि
एक मतलब अलग ही टाइप की क्रेविंग होती है कि मुझे ये खाना है, या मतलब किसी भी चीज़ को लेकर बाहर की कि स्पाइसी फूड होता है या मीठा होता है, कहते हैं कि मीठा ज़्यादा खाते हैं तो गर्ल होती है, और अगर आप चटपटा स्पाइसी खा रहे हो तो आपको बॉय होता है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तो इस बार इतना स्पाइसी खाया, इतनी मिर्च की चीज़ें खाई हैं मैंने, है ना, बट मुझे गर्ल हुई है। और अनाया के टाइम पे मैंने इतना मीठा खाया था, तब भी मुझे गर्ल हुई थी। तो गाय चटपटा खाओ या मीठा खाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भगवान ने आपके लिए सेट किया है ना, आपको वही होगा। ये बिल्कुल माइंड से ये सोच बिल्कुल निकाल दो कि ये खाने या मीठा खा रही हो। ज़्यादातर आप किसी को पूछोगे ना, अरे मीठा खा रही हो, मीठा खाने वालों की तो बेटियाँ होती हैं। अच्छा अच्छा, इस बार चटपटा है, स्पाइसी खा रहे हो, उनको तो आपको तो दीदी जरूर बेटा ही होगा। तो ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। मेरे साथ मेरी फर्स्ट डिलीवरी और मेरी सेकेंड डिलीवरी में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क था, बिल्कुल अपोजिट था, है ना। बट हुआ क्या, दोनों टाइम मुझे डॉटर्स ही हुई हैं। तो गाइज ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि ये खाने से बेटियां होंगी और ये खाने से बेटा होगा, कि सिम्टम अलग हैं, तो वो बिल्कुल माइंड से आप निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होना है वो वही होगा। दिमाग से ये सारी सोच आप प्लीज़ निकाल देना कि ये खाने से ऐसा होता है। और ज़्यादातर समटाइम्स क्या होता है ना, मैंने कई बार लोगों को देखा, दवाई खा लो, दवाई खा लो, 3 महीने के अंदर अंदर ना दवाइयाँ खा लेना, उससे बेटा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ये फेक है, बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि दवाइयाँ खाने से बेटा होता है, और ऐसा कुछ कुछ नहीं होगा। अरे आपको भगवान ने आपके लिए कोई चीज़ जो सोच के रखी है कि आपको बेटा देना है या बेटी देनी है, उस चीज़ को आप कैसे चेंज कर सकते हो यार। कि भगवान ने आपके लिए सोचा होगा कि आपको डॉटर होगी, आप दवाइयाँ खा के उससे जेंडर चेंज कर दोगे क्या, या पहले से पहले ही। अरे जब हार्ट बीट आ गई है बच्चे की, उसके बाद आप चाहे दवाई खा लो, चाहे जो मर्जी खा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीरियसली गाइस, अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर लो कि ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई फ़र्क पड़ता है। बेटा हो या बेटी, दोनों आज के टाइम पे एक बराबर है। इनफैक्ट आज के टाइम पे एक लेवल अप अगर हम देखें तो लोग आजकल बेटियों को ही कहते हैं, बेटों को इतना नहीं कहते। ये तो बस पुराने जो रिवाज चले जा रहे हैं ना, चलो यार फैमिली कंप्लीट हो गई, बेटा हो गया, ये सब बेकार की बातें। आज के टाइम पे लोग वही खुश हैं जिनकी बेटियां हैं। तो मैं आपको फिर भी यही बात बताना चाहूँगी कि सिम्टम्स सब अलग थे। मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी में अगर आप देखो और मेरी सेकंड डिलीवरी की अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मुझे किसी भी चीज़ से। फ़र्स्ट टाइम मैं बहुत परेशान थी, कहाँ वो बिल्कुल बेड पे पड़े रहना, नशे में रहना, एकदम से ना मतलब होश ही नहीं होता था, इतना चक्कर आना, जैसे होता है ना चक्कर चक्कर से आते हैं, वो चीज़ें होती थी, है ना। लेकिन इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल फ्री थी। मुझे ऐसी फीलिंग, बस पेट की वजह से फीलिंग लगती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अदरवाइज़ मेरी ऑल ओवर बॉडी पे कोई इतना फैट नहीं हुआ था। और दूसरा, खाने पीने में मैं सब कुछ खा पी रही थी, है ना। और ना कोई वोमिटिंग थी मुझे, ना कोई चक्कर आना, ना कुछ आना, घूमना फिरना, खाना पीना सब चल रहा था मेरा बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें भी बिल्कुल ठीक थी मेरी। तो और फिर वही कि पेट के ऊपर से वो लाइन जाएगी, अगर तो बेटा होगा, सुंडी तक रहेगी तो बेटी होगी, वो सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड को सेट रखो, भगवान ने जो दिया है उसी पे फोकस रखो बस। और इन सब बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दो आप लोग। तो गाइज़ ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी आप सब के लिए कि आप सब लोग प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड में सेट करो। इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल फेक बातें हैं। तो ये कुछ छोटी सी बात मैंने आपसे शेयर करी थी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो में और बेबी केयर टिप्स आपके साथ शेयर करते रहूँगी। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय।